सबसे पहले कुछ पूछना हो तो पहले वो पूछ लो, कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म अगर हम हिट चार्ट पे देख रहे हैं कि मरकरी और सूर्य में हम्म 12th हाउस में ट्राइन है, उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे सर? 12वां हाउस हमारा एग्जिट हाउस, फॉरेन ट्रैवल हाउस, खर्चा, तो इसमें सूर्य को कैसे कनेक्ट करूंगी या मरकरी को कैसे कनेक्ट करूं? सूर्य को कैसे कनेक्ट करोगे मतलब समझा नहीं। मतलब उस प्लैनेट सूर्य का ट्राइन है 12th हाउस में, और मरकरी का भी ट्राइन है 12th हाउस में। 12th हाउस में जिस भी प्लैनेट का ट्राइन होगा, उस प्लैनेट से जुड़े हुए रिश्ते या उस प्लैनेट से जुड़े हुए लोग आपको आपकी लाइफ में हेल्प करेंगे। ठीक है, वो हेल्प कब करेंगे? जब आपका कंसर्न कोई ऐसा आएगा जिसमें 12वां हाउस इन्वॉल्व हो। गॉट इट। ठीक है, उसको किसी भी हाउस के लिए यही सेम इक्वेशन है। ठीक है, अब फादर विल बी हेल्पफुल व्हेन समबडी इज इन हॉस्पिटल, 12वां हाउस हॉस्पिटल। ठीक है, फादर विल बी हेल्पफुल व्हेन यू आर अब्रॉड, ओके। 12th हाउस इज अब्रॉड। ठीक है ना, और योर बॉस विल बी सपोर्टिव टू यू व्हेन यू आर गोइंग अब्रॉड। ठीक है, राइट, you will get help from the authority when you are in abroad. जैसे बहुत से लोग होते हैं यहाँ से इंडिया से गए बाहर, वहां पहुंचे, वहां पे उनके डॉक्यूमेंट्स लूज हो गए, है ना, वीजा जो पासपोर्ट है वो खो गया, या कोई और उनको वहां पे जाके कोई इंडियन एम्बेसी से कोई हेल्प चाहिए हो, तो इंडियन एम्बेसी वहां पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेशन है वहां पे उनके पास। तो जब आप अब्रॉड जाओगे आपको किससे हेल्प मिलेगी? वहां पे एम्बेसी से हेल्प मिल जाएगी, और वहीं पे नेगेटिव होगा तो एम्बेसी आपकी हेल्प नहीं करेगी, है ना। तो 12वें हाउस से जुड़ा हुआ एक्शन जब भी लाइफ में, एक्टिविटी लाइफ में कुछ भी होगा, उस समय में कौन बेनिफिट देगा, कौन नुकसान देगा, इस तरीके से उसको देख सकते हैं, है ना। वो 12वें हाउस से जुड़े हुए 100 एक्टिविटी हम लोग नॉर्मली जेल, हॉस्पिटल, फॉरेन यही ले लेते हैं, या खर्चा ले लेते हैं, ऐसा ऐसा हम ये इतनी चीजें जानते हैं उसके बारे में, लेकिन असल में तो और बहुत सारी चीजें, लाइक 12वां हाउस जो है वो आपका एक्सपेंडिचर भी है। ठीक है, तो वट एवर यू विल स्पेंड ऑन योर बॉसेस और फादर और इन हॉस्पिटल, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो उसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। वो तो अब आपको कब कौन सी सिचुएशन मिल रही है उससे उसकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। ठीक है ना, मेरे को अब हजारों पत्रियां देखी हैं, मुझे उनका ये थोड़ी पता है कि इनके लाइफ में क्या होने वाला है, बट मेरे को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, और सिचुएशन उस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करके अपना क्या बेनिफिट आप ले सकते हो, या क्या चीज नुकसान कर रही है, उससे आपको बचना है तो उसकी रेमेडी आप कर लो, है ना। फॉरेन गए तो वहां पे वहां की गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करेगी, इंडियन गवर्नमेंट की जो वहां रिप्रेजेंटेशन होगी वो भी आपको हेल्प करेगी, कोई बड़ा रिप्यूटेड पर्सन जो है वो भी आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि सूर्य क्या है, लीडरशिप वाली बात भी होती है, तो अ पर्सन हैविंग अ लीडरशिप क्वालिटी विल कम एंड हेल्प यू आउट, ऐसा भी हो सकता है। सर आई आल्सो हैव अ क्वेरी। जैसे 8th हाउस है, उस पे मेरे वाले पे जैसे मून का अच्छा इफेक्ट है, ट्राइन है, ठीक है। 8th हाउस में हाँ जी, पर मैं आई एम नॉट मैरिड, तो मैं उसको इन लॉज के साथ इंटरप्रेट, मैं कैसे इंटरप्रेट करूं इसको? नहीं नहीं, सिर्फ इन लॉज थोड़ी देखे जाते हैं, सिर्फ इन लॉज थोड़ी देखे जाते हैं, 8th हाउस ऑकल्ट का है। ठीक है, 8th हाउस अनअर्न्ड इनकम का है। ऐसा भी बहुत, जैसे अनअर्न्ड इनकम क्या होती है कि इंश्योरेंस किसी ने कराया, नाम हमारे छोड़ गया, वो अनअर्न्ड इनकम है। इसके अलावा और भी जो गिफ्ट मिलते रहते हैं वो भी उसी में आते हैं। हर तरह का गिफ्ट जो भी आपको मिलता है लाइफ में वो आपका 8th हाउस एक्टिवेशन का होता है। अच्छा, हाँ ठीक है,
तो उसमें मून का कैसे वो करेंगे? मून, हाउ इज मून रिलेटेड टू अब इट? इसको ऐसे समझो, आपके घर में कभी कोई फंक्शन होगा ना, हम्म तो जो आपको गिफ्ट मिलेंगे, मून का अगर वहां पे पॉजिटिव है तो मून से रिलेटेड गिफ्ट आपको जो मिलेंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे। एक ओके। स्टोरी बता रहा हूं आपको। 8th हाउस में किसी का मार्स का नेगेटिव हिट था, ठीक है। हम्म उसको किसी उसकी फ्रेंड ने रेड कलर की कोई चीज गिफ्ट कर दी, हम्म है ना। तो आपकी बत्री में वो नेगेटिव है हम्म और उसकी बत्री में हो सकता है वो पॉजिटिव हो, तो उससे गिफ्ट लेना आपको नुकसान करेगा और उसे फायदा कर देगा। ओके। उसने तो डोनेट कर दिया ना, अपना निकाल दिया उसने, तो उसको हो सकता है उससे फायदा होगा। और उसका अच्छा है और उसने गिफ्ट दे दिया तो उसका नुकसान हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना, अपनी अच्छी चीज का दान नहीं करते। एज पर एस्ट्रोलॉजी अपनी अच्छी चीज का डोनेशन नहीं किया जाता। हमेशा जो चीज हमारे पास खराब होती है हम उसको दूसरों को दे देते। एस्ट्रोलॉजी फॉलो द सेम प्रिंसिपल। आपका मार्स अच्छा है और आप किसी को रेड कलर की चीज दे रहे हो तो आपका मार्स खराब हो जाएगा। आपका मून खराब है, आप चांदी दान करोगे ठीक है चलेगा, लेकिन आपका मून अच्छा है और आप चांदी दान करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली सामने वाला जो है हमारा, उसका कौन सा प्लैनेट 8th हाउस में क्या इफेक्ट दे रहा है उस पर बेस करके देखना पड़ेगा। मेरा मंगल अच्छा है, मान लीजिए 8th हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो मुझे तो रेड कलर की चीज मिलेगी तो मेरा फायदा होगा। गिफ्ट मार्स में, ठीक है। अब कोई एक रिश्वतखोर ऑफिसर है, रिश्वत भी तो 8th हाउस से दिखते हैं ना, वो भी अनअर्न्ड इनकम है ना। जी सर। वहां पे मंगल का नेगेटिव हिट है, ठीक है। जी। मंगल क्या है? मंगल क्या है? जो छापे पड़ते हैं, जो रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, उनको कौन पकड़ता है? मंगल पकड़ता है ना। तो 8th हाउस में मंगल का नेगेटिव इम्पैक्ट है। ऐसा आदमी जो रिश्वत लेता है एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। पॉजिटिव है तो नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उसको देखते हैं। तो सर अगर 8th हाउस में मरकरी का ऑपोजिशन हो तो किसी उसको का भी हो, उससे क्या मतलब है? तो उससे कैसे बहन रिलेटेड है? बहन से गिफ्ट आएगा हरे रंग का तो बैंड बजाएगा। बहन से बहन आएगा। से गिफ्ट आएगा तो बैंड बजाएगा, ओके। ठीक है। और अगर कोई मरकरी का सामान गिफ्ट करेगा तो भी बुरा होगा। मान लीजिए सिस्टर नहीं है लेकिन दे तो सामान हरे रंग का रही है ना वो, कोई भी दे रहा है हरे रंग का सामान। अच्छा। तो उसने मरकरी डोनेट कर दिया और आपका जो डोनेशन बॉक्स है उसमें मरकरी खराब है। खराब। 8th हाउस को आप डोनेशन बॉक्स समझो ना, आपको ये गिफ्ट मिलना है, ओके ओके ओके। ठीक है। सर इसी से एक और रिलेटेड एक और क्वेरी है। 8th हाउस में सन पॉजिटिव है किसी का, 8th हाउस में, बट फादर इन लॉ इज नॉट गुड, बहुत खराब है फादर इन लॉ। नहीं, 8th हाउस में सन है तो 8th हाउस में सन तो खराब ही होता सन है नहीं, उसका हिट है, मतलब इट इज अ गुड दिस थिंग है नहीं 8th है। हाउस में, पर हिट अच्छा है उसका। उसको अपने फादर इन लॉ से अल्टीमेटली बेनिफिट ही होगा। तो सर 8th हाउस तो इन लॉज का है तो फादर एंड फादर इन लॉ दोनों अरे सन दोनों होते हैं, आपके पापा और आपके ससुर दोनों सन ही होते हैं। ओके। ससुराल नहीं देख रहे हैं हम वहां पे, हम वहां पे फादर को ही देख रहे हैं, सन को ही देख रहे हैं। माय फादर इज आल्सो सन, माय फादर इन लॉ इज आल्सो सन। दैट इज देयर सर, बट वो 8th हाउस में है। 8th हाउस में हम ससुराल ही देखते हैं ना। हाँ तो हो सकता है वहां ससुराल ससुराल ही देखते हैं, नहीं ओके। ससुराल ही देखते हैं, नहीं ऐसा नहीं। अगर सर फर्स्ट अब हाउस उसमें चलो एक चीज और बता देता हूं। उसमें एक और चीज है, अगर आप 8th हाउस में ससुराल ही देखते हो, ससुराल में बापू की चलेगी, ओके सन अथॉरिटी है ना, ठीक है, और पॉजिटिव है और 120 है, तो ससुराल में चलती किसकी होगी? पापा की। नहीं चलते सर, इस मतलब फादर इन लॉ की बात कर रहे हो ना कि फादर हो या फादर इन लॉ हो, दोनों
ओके दोनों। क्योंकि सर अगर असेंडेंट में फर्स्ट हाउस में सन पॉजिटिव होगा तो फादर को ले लेंगे, है ना, फादर का ही मेन रोल अच्छा होगा। मेनली तो हम सन को ही लेते हैं। हाँ सन मतलब वही सन का अगर फर्स्ट हाउस में वो है, ट्राइन है या कुछ भी है देखो पॉजिटिव। हम हमेशा उसको ना एक रिश्ते में मत देखें, ऐसा नहीं है। हम लोग सिर्फ रिश्ते में बंध जाते हैं, ऐसा नहीं होता। सन जो है वो अथॉरिटी भी, ओके ठीक है। यू विल बिकम अ सन इन योर ससुराल, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है, अथॉरिटी आपको मिल जाएगी बैठक। आपको ससुराल में अथॉरिटी मिल जाएगी, आपकी वहां मान सम्मान रिस्पेक्ट होगा, वहां पे आपको वो फादर फिगर समझेंगे। जब एथ हाउस एक्टिवेट होगा तब सर। हाँ वो तो है ही, ओके ओके हमेशा थोड़ी रहता है, हमेशा नहीं रहता। हाँ हमेशा नहीं रहता। अच्छा सर एक क्वेरी था, अभी आपने बताया ना 12th हाउस में जो अगर जैसे सन एक्टिवेट है तो उन पे स्पेंडिंग करने से आपको फायदा होगा या फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो उनकी हेल्प मिलेगी। जैसे में अगर जुपिटर का ट्राइन हो तो जुपिटर मींस गुरुओं को स्पेंड करने से मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा रहेगा सर? अब गुरु वहां पे तो मिलेगा नहीं, हाँ जी, तो मंदिर चले जाओ, मंदिर सब जगह होता है। तो चैरिटी, डूइंग चैरिटी इन द मंदिर, है ना? अरे नहीं, वैसे ही मंदिर का फेरा मार लो, जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा भाई। ओके अच्छा मंदिर जाना, ठीक है। मंदिर जाना जो है वो गुरु एक्टिवेशन का प्रोसेस है ना, ओके आपकी पत्र में गुरु एक्टिवेट हो जाता है। और अगर सर फर्स्ट हाउस में गुरु नेगेटिव हो, अगर फर्स्ट हाउस में वो नेगेटिव है स्क्वायर से और 12th हाउस में ट्राइन है, तो मंदिर जाना सही है या नहीं? फर्स्ट हाउस में जुपिटर का नेगेटिव है, वो आदमी भगवान की जितनी पूजा करेगा उसकी जिंदगी में तकलीफ उतनी बढ़ती जाएगी। फर्स्ट हाउस में नेगेटिव है तो चाहे वो 90 का हो या 30 का हो। कुछ भी 30 का नहीं, 90 का, 90 90 का या 180, 30 का 180 90 है, 180 है तो ऐसे आदमी को पूजा पाठ बैन है, ओके मना है, करनी ही नहीं चाहिए। जितनी पूजा करेगा उतना तकलीफ में रहेगा। तो उसका 12th हाउस का मैंने ट्राइन। एक किसी की कंसल्टेंसी कर रहा था, हाँ जी तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई पूजा पाठ कितनी करते हो? तो कह रहा है क्यों सर? मैंने कहा नहीं कितनी करते हो वो बताओ मुझे, पहले देख लो ना आदमी रिलीजियस है। मैं उसको कहूँ कल से तू पूजा पाठ बंद कर दे तो वो कहेगा ये तो अजीब पंडित है, ये कैसी बात कर रहा है। तो थोड़ा सा सामने वाले का भी एक अंदाजा लेना होता है। सही। कह रहा है सर वैसे तो देखो कोई खास तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो है नहीं। मैंने कहा वैसे तो मतलब तो ठीक है चलो नहीं है, ऐसे तो कह रहा है आज तक जितने पंडितों से पूछा किसी ने कहा मंत्र जप, किसी ने कहा ये वाली पूजा कर, किसी ने कहा वो वाली पूजा कर, किसी ने कहा ये नग पहन, किसी ने कहा वो नग पहन। तो मैंने ये धागा पहन रखा है, ये नग पहन रखा है, इसका जाप करता हूँ, इसका ये करता हूँ, उसका वो करता हूँ, ये मुझे लोगों ने बताया। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, जब से ये कर रहा है तब से बैंड और ज्यादा बजा कि नहीं बजा? कह रहा हाँ। और मैं इस चीज को लेके पिछले 3 साल से परेशान हूँ कि मैं इतनी पूजा कर रहा हूँ भगवान की और मेरा फिर बुरा पे बुरा होता जा रहा है, ये क्या चक्कर है? मैंने कहा तेरे लगन पे जुपिटर का नेगेटिव है, तो जितनी पूजा करेगा ऊपर वाला तुझे उतनी लात मारेगा। ये दोष किसी किसी पत्री में होता है, ठीक है। ऐसे लोगों को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, वो अपनी जिंदगी में जितनी पूजा पाठ करेंगे उनकी तकलीफ उतनी बढ़ेगी। मंदिर जाना इतना वर्क फॉर तो जैसे मेरे में भी जैसे स्क्वायर है जैसे जैसे आपकी जुपिटर पूजा का। बढ़ती, जैसे जैसे आपकी पूजा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी तकलीफें बढ़ती जाएगी। और एक खास पीरियड होता है, अगर उस समय में किया तो 90 का है तो बैंड बजाएगा, और 180 का है तो बैंड और ड्रम और ढोल और ताशे सब बजा देगा। तो वो पीरियड क्या होता है सर? अरे बताऊंगा अभी कहाँ से, सब एक ही दिन में सीख लो, आपका बस चले तो ना। मैं आज ही बताओ, खत्म करो, इतना लंबा क्यों चला रहे हो? सर अगर जुपिटर का ऑपोजिशन 12th हाउस पे है तो एक तो इट कुड बी बड़ा खर्चा, चाहे वो फॉरेन हो या कुछ भी एक्सपेंडिचर पे है। क्या ये रिलीजियस एक्सपेंडिचर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मींस रिलीजियस एक्सपेंडिचर करोगे तो वो खराब रहेगा या ज्यादा होगा? खराब हो, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए ना फिर? नहीं मैंने ये ऐसा नहीं, नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, मेरा पूजा क्वेरी पाठ खर्चा थोड़ी है।
पूजा पाठ खर्चा थोड़ी है, पूजा पाठ तो बृहस्पति की एक्टिविटी है। आपने बोला बृहस्पति इन 12th हाउस। नहीं पूजा पाठ मतलब जैसे पूजा होती है घर पे, गेस्ट भी बुलाते हो, कुछ हुआ वो वैसा नहीं करना। उसका 12th हाउस से क्या वास्ता? एक्सपेंडिचर है ना। किस बात का? पूजा एक्सपेंडिचर को ध्यान में रख के करते हो? नहीं, ये तो 12th हाउस पे हिट है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। अरे 12th हाउस क्यों देख रहे हो? मुझे ये बताओ ना, 12th हाउस क्यों देख रहे हो? 12th हाउस का हिट हो, चलो एक चीज बता देता हूँ, 12th हाउस का हिट हो, भगवान न करे कभी हॉस्पिटल जाना पड़े, बड़े हॉस्पिटल में मत जाना, छोटे में जाना। जुपिटर बड़ा है, ओके, यूज करना है तो उसको ऐसे करो। ओके, 12th हाउस पे जिस प्लैनेट का हिट हो, वहां का डॉक्टर उस एज कैटेगरी से आता हो तो वो अच्छा रहेगा। जुपिटर का पॉजिटिव है तो वहां पे कम उम्र का भी लेकिन नॉलेजेबल डॉक्टर आपको मिल जाएगा और वो आपका फायदा करा देगा। ही कैन ट्रीट यू बेटर। और जुपिटर का अगर नेगेटिव है तो उस एज ग्रुप में भी नहीं जाना चाहिए। तो यंगर डॉक्टर जो हो उसको पकड़ लेना, लेकिन जो एल्डर है उसको छोड़ देना। वो कहना जी बड़े एक्सपीरियंस है, बड़े एक्सपीरियंस है, बड़े एक्सपीरियंस है, तो कहना बस इन्हीं से नहीं कराना। ठीक है सर, मुझे जाना है डॉक्टर के पास एक्चुअली। ठीक है सर, इंटरेस्टिंग। बड़े डॉक्टर के पास नहीं जाना, छोटे के पास जाओगे इलाज मिल जाएगा। मरकरी का हिट है, छोटे से छोटा डॉक्टर होगा उसके पास जाना, जो अभी पैदा हुआ हो, 2-4 साल की है उसकी प्रैक्टिस हो, उसके पास जाओ। क्योंकि मरकरी बच्चा है तो डॉक्टर में बच्चा कौन होगा? जिसकी 1-2 साल की प्रैक्टिस हो, 4 साल की प्रैक्टिस हो, उसके पास जाओ, वो आपका अच्छा ट्रीटमेंट करेगा। और सूर्य हो तो सर? सूर्य हो तो जो उस फील्ड का रेप्यूटेड डॉक्टर हो उसके पास जाना चाहिए, पॉजिटिव है तो। उस फील्ड में जो सबसे बड़ा नाम हो, क्योंकि नेम फेम सन से आता है ना, तो जो रेप्यूटेड फील्ड का डॉक्टर हो, जैसे नरेश त्रेहन है हमारे यहाँ दिल्ली में, हार्ट का स्पेशलिस्ट है, तो त्रेहन साहब अगर इलाज करें या आपका केस करें और आप करा सको तो वो सबसे अच्छा। अगर लेकिन सूर्य खराब है तो नहीं कराना। सूर्य खराब है तो नामी डॉक्टर से मत कराना। वो नामी डॉक्टर दुनिया के लिए है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नुकसान कर जाएगा। गुड आइडिया सर। अगर जुपिटर का नेगेटिव है तो being spiritual is also bad, only going to temple is bad ना? मतलब अगर religious होना, otherwise spiritual होना that's good or not? जुपिटर से धर्म आता है। अच्छा, स्पिरिचुअलिज्म नहीं, स्पिरिचुअलिज्म का धर्म से कोई लेना देना देना, ठीक है। दोनों बिल्कुल अलग अलग। स्पिरिचुअलिटी का कोई धर्म नहीं होता, धर्म में स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, मेरा मानना ये है। दैट इज ठीक है सर, सच है, सच यही है, मानते नहीं लोग। ये सच्चाई है सर। अरे धर्म में आ गए तो आपने सबसे पहली बात ये करनी है, मेरा धर्म सबसे अच्छा, बस स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे खत्म हो गई आपकी। तो धर्म जो है ये तो क्या मैं कहूँ। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन ये है, कई प्लैनेट्स का ना किसी हाउस के ऊपर ना तो कोई नेगेटिव इफेक्ट होता ना कोई पॉजिटिव होता, तो उनको कैसे कंसीडर करते हैं? कुछ मत कंसीडर करो, करना ही क्या। जो योग आपकी पत्री में नहीं है सो नहीं है। और 12th हाउस, दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, किसी की पत्री में कोई योग है, किसी की पत्री में कोई योग है, किसी की पत्री में कोई योग नहीं है, किसी की पत्री में ये वाला योग नहीं है, किसी में वो वाला योग नहीं है ना। हमारे ऊपर कौन सा इक्वेशन बनता है असर करता है, मेरे ऊपर कौन से प्लैनेट असर करेंगे, जो मेरी पत्री के कॉम्बिनेशन होंगे वो मुझे असर करेंगे। नहीं तो ऊपर तो हमेशा ही कुछ ना कुछ होता रहता है ना। और सर 12th हाउस का जैसे बात बता रहे थे, ऐसे ही मार्स या मरकरी का नेगेटिव हिट हो अपोजिशन में या स्क्वायर में, तब कहीं पे भी हो उससे क्या मतलब, इक्वेशन थोड़ी बदल जाएगी। प्लैनेट से आप उसको, प्लैनेट क्या है यहाँ पे, हिट का प्लैनेट क्या है, कारक है ना। कारण ये वाला बनेगा, मंगल का हिट है तो भाई बनेगा, बुध का है तो बहन बनेगी, शुक्र का है तो पत्नी बनेगी, यही करते हैं बस। प्लैनेट ही तो बदला, हिट तो वही की वही। ओके अच्छा सर, जैसे फर्स्ट हाउस है, आप कहते हैं मेन इंपॉर्टेंट हाउस है, वो माई सेल्फ लाइफ टाइम का है, उस पर कोई भी हिट नहीं है, नो नीदर पॉजिटिव नो नेगेटिव, तो फिर उससे हम कैसे
क्या देखेंगे फिर? अरे मैं बोला तो नहीं है तो नहीं है तो है। मतलब फर्स्ट इम्पोर्टेंट होते हुए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप चार्ट में 20 चीजें होती हैं, उसमें से सिर्फ एक चीज पढ़ रहे हो, वो है 8। आप पूरा चार्ट नहीं पढ़ रहे, ध्यान रखो इस चीज का। ओके ओके। चार्ट में 100 चीजें होती हैं पढ़ने की। आपका ये जो कोर्स है ये एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है। हाँ जी। ठीक है, एस्ट्रो वास्तु में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो हिट की है। ओके। ये प्रेडिक्शन का कोर्स नहीं है। हम्म। आपका पूरी प्रेडिक्शन में से जितना आपका वास्तु में यूज होने वाला पॉइंट, आप इस कोर्स में सिर्फ वो पढ़ रहे हो। ठीक है। ठीक है ना, उससे इससे देखो, एक होता है कि मैं कोई चीज प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी मेथड हो सकता है, भृगुनंदी नाड़ी से कर लो, केपी से कर लो, वैदिक से कर लो, लाल किताब से कर लो, इससे कर लो, उससे कर लो, बहुत सारे मेथड है। हर मेथड में अल्टीमेटली इवेंट एग्जीक्यूट कौन करेगा? प्लैनेट से कर। झगड़ा है तो झगड़ा कौन शुरू करेगा, अफेयर है तो अफेयर कौन शुरू करेगा, ठीक है, बिजनेस है तो बिजनेस कौन शुरू करेगा, फायदा देना है तो कौन बिजनेस में फायदा देगा, नुकसान देना है तो कौन देगा। सिर्फ इतना हिस्सा आप डिसाइड करते हो हिट से। हिट थ्योरी से। ठीक है। ये हिट थ्योरी उतने में ही रिस्ट्रिक्टेड है, ओके। इससे बाहर नहीं है। ठीक है ना। अभी अब मरकरी का हिट है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई बहन से दिक्कत होगी, मंगल है तो भाई से दिक्कत होगी। आपको इतना ही तो समझना है। भाई 7th हाउस में मान लीजिए जुपिटर का नेगेटिव हिट है, ठीक है, 7th हाउस किसका है? स्पाउस का है। हाँ जी। लड़का हो लड़की हो, मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड, वहां पे जुपिटर का हिट है तो जो भी बहू आएगी या जो भी दामाद आएगा घर में, उसका घर के जुपिटर से लफड़ा रहेगा। बड़ों से, घर के बड़ों से मतलब। सिंपल है ना। बस इतना ही बताती है। कब होगा ये भी बता दूंगा, लेकिन ये प्रेडिक्शन नहीं है। ये प्रेडिक्शन में आखिरी चीज है ओके। कि कर कौन रहा है, किसके कर कमलों से ये एग्जीक्यूट होगा। तो वो जो कर कमल है ना, हाँ भाई जी। भाई ने जदाद में झगड़ा डाला, मंगल का नेगेटिव हिट 4th हाउस, ठीक है, मकान में झगड़ा किसने डाला? भाई ने डाला। अब आपके पास कोई पूछने आया कि प्रॉपर्टी लेनी है, मैं और भाई दोनों मिलकर ले लें, हम मना कर। तो आपके लिए कितना आसान हो गया उसको कहना कि नहीं भैया ये मत कर, मंगल इज नॉट। ठीक है। और अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा 6 साल बाद, तो 6 साल बाद झगड़ा हो जाएगा। हाँ। ये एग्जीक्यूट होना होगा 30 साल बाद, तो 30 साल बाद झगड़ा होगा। लेकिन होगा जब भी तो इस कारण से होगा, क्योंकि 4th हाउस में मंगल का नेगेटिव। 4th हाउस में मंगल का नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव है तो भाई से चाहे 10 पैसे लेना, लेकिन 10 पैसे लेना। ओके। भाई उसका हिस्सा डाल लेना ना। वो 5% पैसा दे, 10% पैसा दे, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, उसको बोलो भाई मैं मकान की पेमेंट करने जा रहा हूँ 1 करोड़ की, तो 5,000 दे दो, मुझे तेरे पैसे लगाने। ये टोटके होते हैं। एक बंदा कभी किसी को च्युन नहीं देता, मेरे बहुत नजदीकी है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। एक बार उसके पैसे किसी के पास आ गए, हमारी मतलब दोस्ती यारी के सर्कल में, देता हूं करके उसने 6 महीने निकाले। 10,000 रुपए की रकम थी, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं। उसने उस 10,000 रुपए से कुछ शुरू किया था और 6 महीने में वो कई लाख का हो गया। कॉलेज टाइम की बात थी, स्ट्रगलिंग फेज शुरू हो रहा था हम लोगों का दोस्ती यारी में, जैसे सर्कल में होता है। उसने बोला भाई तेरे पैसे मुझे बहुत फल गए, अब मैं तुझे ये 10,000 रुपए तो नहीं दूंगा, तूने घूमना है ये ले 20,000 रुपए का ट्रिप, जाके देश में कहीं पे भी घूमा, तेरे बीवी बच्चों को घुमा दूंगा, तुझे टीवी लेके दे दूंगा, ठीक है, लेकिन ये 10,000 नहीं दूंगा। और अभी तक आज तक
उसने वो 10,000 रुपए दिए नहीं है, ये 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। और ये मैंने बाद में फिर स्टडी किया, मैंने ये देखा कि उसने जिस जिसको पैसे दिए ना, उसके पैसे लोगों को बड़े फले। मेरा सवाल था जो आप कह रहे थे कि जब गिफ्ट लो तो 8th हाउस में जो प्लैनेट पॉजिटिव हो वो गिफ्ट लो, और जो 8th हाउस में जिसका नेगेटिव हिट हो उससे थोड़ा दूर रहो। ये तो हुआ गिफ्ट लेने वाली बात। सर अगर हमें गिफ्ट देना हो तो कौन सा, क्या देखें फिर? देना क्या है? जिसका भी नेगेटिव हिट हो ना 8th हाउस पे। देना क्या है? आपका कौन सा हाउस है? आप कौन से हाउस से देते हो? 12th हाउस में जिसका पॉजिटिव है वो मत देना, जिसका नेगेटिव हो वो ही दें सर। तो वो जो नेगेटिव है वो दे सकते हो, जो आपका पॉजिटिव है वो नहीं देना। अच्छा, उसी के 12th हाउस के पॉजिटिव को हमें बचा कर रखना है। आपका जो भी पॉजिटिव है उसे आपको बचाना है, सिंपल सी बात है। आपका जो भी नेगेटिव है उसको आपने डोनेट कर। सर सिर्फ 12th हाउस में ही देखे ना फिर वो? अरे इक्वेशन तो कहीं पे भी सेम ही लगेगी ना। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है जो एक प्लैनेट मेरा लेट्स से सैटर्न है वो मेरा पॉजिटिव है, बट वो कुछ कुछ जगह तो नेगेटिव भी होता है। आपने हाउस बोला, हाँ मैं हाउस ही कह रही हूँ। आपने गिफ्ट देने की बात बोली तो मैंने हाँ। 12वां हाउस पकड़ाया आपको। ठीक है। फर्स्ट हाउस में शनि अगर नेगेटिव है और 6 में पॉजिटिव है, तो फिर उसको कैसे करना चाहिए बंदे को कि दोनों क्यों दोनों को जोड़ रहे, पहले ये बताओ ना। फर्स्ट में कैसे सिर्फ लेंगे डिसिप्लिन? फर्स्ट में सैटर्न का नेगेटिव है, उस आदमी में सबसे बड़ी जो दिक्कत होगी वो होगी कि वो डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं होगा। बस इतना ही सोचना है इसमें, और कुछ नहीं। नहीं, आप 100 चीजें सोच सकते हो, उसमें क्या है। मैं तो एक बात बता, उसमें डिसिप्लिन नहीं होगा। शनि खराब है, लगन पे असर डाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 6th हाउस में सैटर्न का पॉजिटिव है, तो उसको अर्निंग शनि से हो सकती है। दोनों को आपस में क्यों जोड़ रहे हैं? वो तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव, कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा। तो कोई बंदा जॉब कर रहा है, मैं ये रिलेट कर रहा था, उसको उससे इनकम आ रही है और एक्चुअल में वो फर्स्ट हाउस में नेगेटिव है, तो उसको ये बोलना है कि डिसिप्लिन में रहो नहीं तो प्रॉब्लम आई। हाँ, फर्स्ट हाउस पे नेगेटिव है ना, तो डिसिप्लिन नहीं होगा उसकी लाइफ में। ओके, हो ही नहीं सकता। और वैसे देखो तो बॉडी का अपर पार्ट है फर्स्ट हाउस, हेड तो है। काले कपड़े अवॉइड करने चाहिए। ठीक है। ठीक है, दाढ़ी शनि की होती है, अवॉइड करना। लंबी हो जाए तो केतु की होती है। तो इसीलिए साधु संत जितने होते हैं वो छोटी दाढ़ी नहीं रखते, वो बड़ी रखते, लटकती हुई दाढ़ी, है ना। नानक देव जी दाढ़ी बांधते नहीं थे, वो खुली रहती थी। तो जो खुली दाढ़ी लंबी होती है वो केतु है। तो आध्यात्मिक आदमी लगन में केतु स्थापित करता है। ओके, ठीक है ना। लगन में जब केतु आता है तो दाढ़ी लंबी हो जाती है, और जब वो सिर्फ शेव रखता है, बियर जिसको बोलते हैं, तो वो शनि हो जाती है। लगन पे नेगेटिव हिट है शनि का, बंदे ने दाढ़ी रखी हुई है, समझ जाओ ये आलस की वजह से नहीं बनाता दाढ़ी। शनि आलस देता है ना, तो यार रोज रोज कौन शेव करे यार, हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं महीने में एक बार शेव कराते, कुछ रोज करते हैं। मेरे पिताजी 84 साल के हैं, बिना नागा मेरे उठने से पहले वो शेव कर चुके होते हैं। शनि इतना बेहतरीन है कि पूछो मत। जूते देखो तो उनके ऐसे चमकते हैं, इतनी तो मेरी शक्ल नहीं चमकती जितने उनके जूते चमकते हैं। मैं उनको अक्सर कहता हूँ अपने बेटे को कुछ सिखाओ, तो हंसते हैं, है ना। एक दिन हम लोग वहां पे गए हुए थे वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल में, मैं पापा मम्मी सब। तो एक आंटी बैठी हुई थी वहीं पे, पापा ऐसे निकले पीछे जाके बैठे, तो आंटी ऐसे नीचे देखती है, अंकल जी के जूते तो देखो, अरे ऐसे चमकते हैं कि आप सोच नहीं सकते 84 साल के आदमी के जूते कैसे चमक सकते हैं। सोने के समय में जूते उतरते हैं, नहीं तो सारा दिन घर में जूते पहन के बैठते हैं। शनि। बेल्ट हर समय कमर पे होगी, शनि है। अगर शनि अच्छा होगा, ये उपाय है, किसी का शनि खराब हो उसको बोलो कमर में चमड़े की बेल्ट पहन के रखे। 7वीं राशि में शनि स्थापित कर दिया ना, कमर का हिस्सा शनि का होता है।
7वां राशि होती है, तो उच्च का शनि स्थापित हो गया ना। और जिसका शनि खराब है वो बेल्ट पहनेगा नहीं, वो इलास्टिक वाले पजामे पहनेगा, है ना। कमर पे टाइटनेस उसको बर्दाश्त नहीं होगी ना, उसकी राशि है ये, बॉडी पार्ट्स में उसकी राशि है। और शनि खराब होगा तो उसको वो बंधन लगेगा, वो बार बार उसको लूज करेगा, है ना, ऐसे रहता है। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि फर्स्ट हाउस में शनि नेगेटिव तो ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, तो ऐसे अवॉइड फर्स्ट हाउस करना चाहिए। अवॉइड करना, तो ऐसे फर्स्ट हाउस में जो भी नेगेटिव, जैसे अगर जुपिटर नेगेटिव है तो येलो नहीं, anything which is negative in your first house, you should avoid wearing that particular color. ओके, मतलब मार्स है तो रेड कलर, any color. ऐसा जैसे 7th हाउस स्पाउस का हाउस है, क्योंकि लगन जो है वो आपका हर समय एक्टिव है। ओके, वो कभी भी डेड नहीं होता, उसका कोई टाइम नहीं आता कि ये इस दिशा में आएगा, ये इस दिशा में आएगा ना। लगन है वो हमेशा ही एक्टिव है, लगन एक्टिव है तभी तो आप हो। जिस दिन लगन डेड, हम डेड, बाय बाय। तो लगन पे पड़ने वाले हिट हमेशा एक्टिव रहते हैं। ओके, तो उनके रिलेटेड कलर्स एंड फूड वो आपको अवॉइड करने चाहिए। वंस इन अ वाइल ओकेजनली कभी पहन लो ठीक है, क्योंकि हर समय तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, उसकी इफेक्टिवनेस की जो पावर है वो वेरिएशन उसमें आती रहती है, लेकिन वो काम हमेशा करती है, कभी कम कभी ज्यादा। ओके, तो वो अवॉइड करना चाहिए इंसान। अच्छा सर, जैसे 7th हाउस में सन ऑपोजिशन है, तो मींस स्पाउस के फादर से प्रॉब्लम रहेगी, ऐसा रहेगा? 7th हाउस में सन का नेगेटिव होगा ना, तो मैरिड लाइफ चलेगी नहीं। अब ये एक टॉपिक ऐसा आ जाता है जिसमें हम किसी के अंदर जाके क्या देखें, मैरिड लाइफ नहीं चलेगी का मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, उनमें आपस में रिलेशन नहीं है, आपस में बनती नहीं है, फिजिकली नहीं मिलते, मेंटली नहीं मिलते, इमोशनल लेवल पे डिस्कनेक्ट रहता है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और सर अगर मून का नेगेटिव है तो? क्योंकि सन जो है सातवीं, वो 7th हाउस जो होता है वो वीनस का घर है। हाँ जी, है ना। सन जो है वो फायर है, तो फायर वीनस को खत्म कर देता है। वीनस जो है वो सॉफ्ट है, सूरज जो है वो क्रूअल है, क्रूअल कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्रूअल ही बोलते हैं ना, क्रूर ग्रह। तो वीनस को नष्ट करता है सूर्य, तो ऐसे में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन आपस में रहते नहीं आमतौर से। जरूरी नहीं पापा ही मना करे, अच्छा ऐसा नहीं। तो सर अगर वीनस का ही नेगेटिव हो 7th हाउस में तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। तो उससे क्या इफेक्ट रहेगा? जैसे वीनस का नेगेटिव होगा तो वाइफ जो है वो क्रिएटिव नहीं होगी, उसको कंसेप्शन में दिक्कत हो सकती है, वो गंदी रहती होगी, साफ सफाई नहीं करती होगी। वीनस है ना, वीनस देखो, वीनस को पहचानना बड़ा सिंपल सा समझ। आप बैठे हो और आपके आसपास टेबल पे गंदगी है और आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका वीनस खराब है। ओके, सिंपल है। अगर आपने आसपास आपको गंदगी से परेशानी नहीं होती, आपका वीनस खराब है। आपके घर की बेडशीट में बार बार दाग लग जाते हैं, आपका वीनस खराब है। ओके, आपके घर के पिलो कवर्स बार बार फट जाते हैं, चदरों में छेद हो जाते हैं, वीनस बहुत 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 खराब है, बहुत खराब है। सबसे ज्यादा वीनस कहते हैं जब वीनस बिल्कुल अपनी खराबी की एक हाइट होती है ना, कि इससे ज्यादा मैं नहीं खराब हो सकता, जब अपने चरम पे आता है तो उसकी पहचान आपके बिस्तर की चदरें फटने लग जाती हैं, तकिए फटने लग जाते हैं। धोके सूखने डाले थे, कील फंस गई, फट गए, कुछ भी हो गया। और मैट्रेसेस वगैरह भी सर फटने से चालू हो जाते हैं? हाँ, सब बेड पूरा वीनस ही होता है। ओके, तो रेमेडीज जस्ट बेड की चादर एक एक हफ्ते में बदलती है, वीनस खराब है ना भाई। एक हफ्ता चादर नहीं बदली ना, इसका मतलब आपको कुछ एक हफ्ते गंदी पुरानी चादर में सोने में कोई तकलीफ नहीं होती ना। वीनस सफाई है, वीनस क्रिएटिविटी है, वीनस क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी क्या है? सुंदरता है ना, सुंदर चीज। जिसको सुंदरता ही पसंद नहीं
उसका वीनस अच्छा कैसे हो सकता है? सही। जो गंदगी में बैठा और वो कहता है ठीक है गंदगी है तो क्या हो। अगर कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और उसके आसपास गंदगी रहती है तो वो जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। अपने घर में जितने मर्जी पेंटिंग बनाता है उसको कीमत कभी नहीं मिलेगी। वीनस एक्टिव में वीनस अच्छा है, भगवान ने आर्ट दी है उसको, लेकिन वो मेंटेन नहीं कर रहा। ऐसा होता है। अरे सर अगर 7th हाउस में मार्स एक्टिव, मार्स ऑपोजिट है तो मतलब वाइट स्पाउस विद बी गुस्से अरे वाली। एक हाउस में एक प्लैनेट को पूछोगे, एक कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं समझ में आया। वैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो ना, एक का चार्ट सबका लगा चुका। कॉन्सेप्ट क्या है वो, अब तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए। मेरे बजाय आपको आप लोगों को खुद बोलना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। लालच होता है ना, लालच होता है ना। भैया मेरे साथ लगा दो ना। उनका लग किसका मेरा हिमाद्री। लगा नहीं तेरा अभी? नहीं भैया।